नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में एनडीए की आवाज होगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है। मेरे साथ आज बात करने के लिए तैयार है डॉक्टर रमेश ऋषिदेव, जो कि 3 बार से विधायक और 2 बार से मंत्री रह चुके हैं। जानने का प्रयास करेंगे इनकी इस बार रणनीति क्या होगी, कैसे यह यहाँ पे सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि जदयू पार्टी बड़ा भरोसा करके इनको टिकट दिया इस बार। आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हम सिंहेश्वर विधानसभा के महान जनता और मधेपुरा जिला और पूरे बिहार की महान जनता को दीपावली और धनतेरस का शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस पार्टी ने आप पे भरोसा करके टिकट दी है, क्या उस पार्टी में कितना खरे उतरेंगे इस बार आप? देखिए, हम खड़े नहीं उतरेंगे, जी। यहाँ के महान जनता खड़े उतरेंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया के तमाम साथी, बिल्कुल, ये तमाम साथी खड़े उतरेंगे। मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और बिहार के विश्वकर्मा लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जीतन राम मांझी साहब, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, बिल्कुल। जो भरोसा करके इंडिया के प्रत्याशी बना के वहाँ से भेजा है, यहाँ हम तमाम साथी जो इंडिया के यहाँ खड़ा है अभी एकदम खड़ा उतरेंगे और भारी बहुमत से यहाँ जीतने का काम सर, करेंगे। इस बार आपकी रणनीति क्या होगी सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से? क्या रणनीति इस बार? मेरा कुछ रणनीति नहीं है, यहाँ के जो वर्कर हैं पार्टी के, ये पांचों दल के, उनका रणनीति है। हमारा कुछ नहीं है, ये लोग सारा काम कर रहे हैं, हम तो केवल जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल। सर, पिछले बार जो है कुछ कम ही मतों से आप जो हार हुई थी, आपकी क्या कमी रह गई थी इसमें? देखिए, कमी कुछ नहीं रही, हार गए तो आदमी को पहचान गए। कुछ ऐसे लोग था जो धोखा करके भाग गया। और हम खुला बोलते हैं, हमको कोई एक बार ठग सकते हैं, दोबारा नहीं ठग सकते हैं। हारे तो सभी लोगों को पहचान गई, पूरे विधानसभा, पूरे जिला में जिलाध्यक्ष भी हम हैं, जो कौन किस तरह का आदमी है, इस बार हमको कोई ठगने वाला नहीं है। जो हमारे साथी हैं सबको पहचानते हैं, और हमारे सभी साथी खड़ा उतरेंगे, हमको अब ठगने वाला कोई नहीं है। सर, विपक्ष का आरोप है कि जिस पार्टी में आप है, वो पार्टी के जो मुखिया है वही अचित अवस्था में, वो कैसे बागडोर संभालेंगे, कैसे बिहार चलाएंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? आप ये बात को देख लीजिए, जो हमारे दल का जो टिकट बटा है, बिल्कुल, हमारे गठबंधन का जो टिकट बटा है, पूरे बिहार में उसका जातिगत जो समीकरण है उसको आप देख लीजिए। अगर हमारा नेता अचेत रहता तो इतना सुंदर टिकट बंटवारा नहीं होता। और जो लोग ये बात बोलते हैं वही अचेत है। हमारा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार में निकलेंगे, हमारे विधानसभा में भी समय देंगे। आप देख लीजिएगा, कहने वाले का मुंह काला हो जाएगा। सर, जनता का ये भी कहना है, विपक्ष का कहना है कि जब चुनाव नजदीक है तो उन्होंने वृद्धा पेंशन बढ़ाया, उनके बाद 10,000 रुपये दिया रोजगार करने के लिए। ये सब आखिर क्यों? जिसका विरोध कर रहे थे बिजली फ्री नहीं होना चाहिए, वो बिजली फ्री क्यों दिया? जनता का सवाल है सर। देखिए, 20 साल लगा है जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ आने में आपको 4 घंटा लगता। जहाँ आप खड़े हैं शंकरपुर, बिल्कुल, दोनों तरफ नदी से घिरा हुआ था, नजदीक में कहीं पुल नहीं था। ये नीतीश कुमार अभी मधेपुरा से सिंहेश्वर से यहाँ आने में 15 से 20 मिनट लगता है। ये नीतीश कुमार का देन है, दूसरा का नहीं है। और इस शंकरपुर को यहाँ पहुँचाने में दूसरा का कृपा नहीं है, इंडिया सरकार की कृपा है। इंडिया के सरकार में सारा काम हुआ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है, और एक दिन में सारा काम नहीं होता है। सर, बार बार विरोधियों का कहना है कि पलायन कब रुकेगा आखिर बिहार में? एनडीए की सरकार इतनी मजबूती से काम कर रही थी, पलायन क्यों हो रही है बिहार में? क्यों बाहर जाके मजदूर धक्के खा रहे हैं? पलायन के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सरकार, इंडिया का सरकार 10,00,000 रुपया अभी दिया है रोजगार के लिए। करा लॉलीपॉप है ये, आगे नहीं देगा। 2 लाख रुपया 3 महीना के अंदर मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और नीतीश कुमार, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं अभी कुछ है नहीं, उसका फॉर्म भरा रहा है जो 25,000 देंगे, कुछ है ही नहीं तो देगा कहाँ से?
सर पहले तो दो ही पार्टी थी, लेकिन अब तीन पार्टी आ गई है। एक जो त्रिकोणीय यहाँ पे चुनाव होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी कहना है कि इस बार जो है नए ऊर्जा के साथ काम करेंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? का तो जमानत ही नहीं बचेगा यहाँ, हवा मुड़ गया, जमानत नहीं बचेगा, हवा मुड़ गया, खत्म हो एकदम चल गया, खत्म हो गया। सर लेकिन मेरा कहना ये, बिहार में केवल एक ही जगह लगी है, उद्योग लगी है, जहाँ की बक्सर जिला में। बाकी जिला में कब लगेगा उद्योग? बाकी जिला में इस बार जो मुख्यमंत्री जी बिहार के कमान को हाथ में लेंगे तो दूसरा कोई काम नहीं है। 1 करोड़ नए युवक को नौकरी देंगे और रोजगार लगाएंगे। इस 5 साल में हमारा सारा काम हो चुका है, केवल ये 2 काम बचा हुआ है और मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। जी जी। इस बार मेरा सब काम पूरा हो गया है। सर विपक्ष का आरोप ये भी है कि एनडीए जो है ना, एनडीए में विलय हो जाएगी, जदयू पार्टी रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव हो रही है इस बार। क्या कहेंगे उनको? प्रधानमंत्री की चेहरे की बात आप क्या करें, इंडिया जी इंडिया की सरकार है, इंडिया की प्रधानमंत्री है, जी जी। इंडिया की बिहार में सरकार है, इंडिया के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। क्या कहेंगे बिहार की जनता को, क्योंकि पिछले बार जो कमी रही इस बार कमी नहीं हो पाएगी? 100% पूरा होगा, इस बार कहीं कोई कमी नहीं होगा और यहाँ की जनता का काफी हमको समर्थन मिल रहा है। और इंडिया का जो ये साथी देख रहे हैं, सैकड़ों साथी यहाँ है, सारा साथी का समर्थन मिल रहा सर है। जाते हैं दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि बिहार में जो है, जो क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बाढ़ की समस्या बराबर बनी रहती है। इसका पूर्णतः निदान कब करेंगे? बाढ़ की कोई समस्या नहीं, इस बार तो लेट से बारिश हुआ है। जी जी। हम लोग तो पानी के लिए तराही माम थे, फायदे है उससे। कृपा था नीतीश कुमार जी का जो घोषणा किया, घर घर बिजली, खेत में बिजली दिया, किसान पटा के धान रोप लिया और पानी देते रहा, लहलहा रहा अभी हम लोग का धान। पानी कहाँ है जो बाढ़ है की, बाढ़ खत्म हो गया हम लोग। तो देखिए कैमरे में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता लोग हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ कुछ से, आखिर इनकी क्या रणनीति है, इस बार कैसा चुनाव इसे लड़ने जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। आप पूछना क्या चाह रहे हैं ये बताइए। सर पूछना ये चाहते हैं कि इस बार जो है रणनीति क्या है आप लोगों की, किन मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पहली बात है, माननीय डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी को सिंबल दिया गया है बिल्कुल। एनडीए की तरफ से, यहाँ की जनता की मांग पे दी गई है, जनता के मांग पे। जी। जी जी। और रणनीति रही आपके माध्यम से, मैं विरोधी को बताने वाला हूँ नहीं कि मेरी रणनीति क्या है। जी जी। इतना जान लें कि जीत सुनिश्चित है, ये मैं कोई कंपटीशन नहीं है कहीं नहीं कहीं नहीं? नहीं। क्या बात है, आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। सर आप क्या कहेंगे? इस बार के लोकसभा में जी जी। यहाँ से एनडीए 17,000 से लीड था इस विधानसभा में, जी, और जी। इस बार हम लोग रमेश ऋषिदेव 30,000 के से अधिक मतों से जीतेंगे। ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, 30,000 से अधिक वोट से। अधिक वोटों से जीतेंगे। अब नाम भी मेरा चाहिएगा तो लिख लीजिए, मेरा नाम कौशल यादव है। हम जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, यहाँ के 2 बार प्रमुख भी रहे हैं शंकरपुर प्रखंड के। आप मेरा नाम नोट कर लीजिएगा, ये बात मेरा कहीं से भी गड़बड़ होती। जानने का प्रयास करेंगे। सर यह बताइए, आपके नेता पे बार बार आरोप लग रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो अचेत अवस्था में, इन पे आप कैसे करेंगे, क्या कहेंगे उनको? जो बोलते हैं वो खुद अचेत अवस्था में है। अभी जी, जी। स्थिति देख लीजिए, अभी जो टिकट बंटवारा किया है, हाँ हाँ हाँ। सारे जितने भी हम लोग मिला है टिकटार्थी, जो टिकट लिया गया है, जो लिया है टिकट जा करके, जी, जी, जी। उसका जमीन बेचवा करके घर सुना कर दिया है। कितना आदमी पागल हो गया है, जाके पता करिए ना। जी जी बिल्कुल। पागल जैसे कर रहा है कि सारा टिकट बेच करके, पागलपनी करके सारा चीज को बर्बाद कर दिया है तेजस्वी। जी, जी। एक चोरा हुआ बात हो रहा है। जी, जी। हमारा नेता जो है वो बेच खूच इधर, जो माननीय शेरे बिहार नीतीश कुमार जी, जी, जी। वो अचेत अवस्था में है। जो विपक्षी लगाते हैं आरोप, वो खुद अचेत अवस्था में है। जी। अभी सारी जनता देख रही है कि अचेत अवस्था में कौन है, तेजस्वी है कि माननीय हमारी जो है सो नीतीश कुमार जी है, वो जनता देख रही है। अंतिम सवाल हम करेंगे सर से। सर यह बताइए, आप जो है प्रोफेसर है, दर्शन शास्त्री रह चुके हैं, हमें यह बताइए, जो डिप्टी मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उस पे बराबर आरोप लगता है कि वो 7वीं पास भी नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? बराबर आरोप लगता है उन पे। सुनिए, आप अभी यहाँ के चुनाव का बात कीजिए। जी जी। विरोधी का काम है आरोप लगाना, जी जी। ऐसे आरोप लगाते रहेगा, आरोप नहीं लगेगा तो उसका न्यूज कोई सुनेगा, आपका पेपर पत्रिका बिकेगा? सो बोलिए, बिल्कुल। कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। इसलिए आरोप हमारा लगाते हैं। जो भी एनडीए के साथी 5 दल के हैं, जी जी। यहाँ से लेके दिल्ली तक, जी जी। किसी तरह का उन पर आरोप नहीं है। ये गलत, ये लोग विरोधी लोग बोल रहा है। क्या कहेंगे अंत में जाते जाते विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से आप? जनता मालिक इस बार हमको, जो हमारे इंजीनियर कौशल भाई बताए, इस बार
30,000 से ऊपर मत से हमको जिता के भेजने का काम करेंगे। हमको यहाँ के जनता पर भरोसा है, विश्वास है, यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता पर। जी सर, क्या कहेंगे बताइए आप कई बार प्रश्न किए जी जी बिल्कुल कि आपकी रणनीति क्या है। यहाँ जो कार्यकर्ता सैकड़ों की है, जी। उसका चेहरा और मनोबल आपको बताएगा जो रणनीति क्या है। क्या बात है। जी बोलिए सर। देखिए, यहाँ जो है मधेपुरा जिला का हाँ 4 सीट है मधेपुरा जिला में। बिल्कुल 4 में चारों सीट एनडीए के खाते में जा रहे हैं। उसमें भी सिंहेश्वर विधानसभा से माननीय डॉक्टर प्रोफेसर रमेश बाबू जो चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम 50,000 वोट 50,000 कर रहे हैं। हजार गारंटी 50,000 वोट से ज्यादा से माननीय प्रोफेसर रमेश बाबू यहाँ से जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है 2025 फिर से नीति? फिर से नीति 2025 225 225। ये देखना लाजमी होगा कि आखिर यहाँ की विधानसभा की क्या रणनीति होगी, आगे किसकी जीत होगी। जी सर, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ जो है ना, सिंहेश्वर विधानसभा में कोई विरोधी नहीं है, कोई विरोधी नहीं। कोई विरोधी ही नहीं है। एनडीए, सिर्फ एनडीए। पहले 2 ही पार्टी थी और नया पार्टी भी आ गया। कोई प्रशांत किशोर तो हवा में चला गया। पूरे बिहार में उनको एक भी सीट होने नहीं 13 को मुख्यमंत्री बनाए हैं प्रशांत किशोर। बनाए हैं, लेकिन अभी बिहार में उनका हल्के मत लीजिए। चलने उलने वाला नहीं है। एक भी सीट उनको मिलने नहीं जा रहा है बिहार में। सर क्या कहेंगे, एक शब्द क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं सिंहेश्वर विधानसभा की जनता की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। जी जी जिस तरह हमारे मोदी जी देश के लिए काम किए हैं, हमारे नीतीश कुमार को बिहार के विश्वकर्मा माने जाते हैं, उसी तरह हमारे जो है प्रत्याशी जो है, जो इसको जो है सिंहेश्वर विधानसभा की विश्वकर्मा माना जाता है। इससे पूर्व जो हमारे विधायक थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। इसीलिए हम जो है, जो भी सिंचा हुआ है शंकरपुर में, जो भी रोड पुल पुलिया है, हमारे पूर्व विधायक का मंत्री का दिया हुआ है। और हम लोगों के जनता के आग्रह पर जिस तरह से हमारे विधानसभा सिंहेश्वर विधानसभा में अब की बार जो है हमारे कार्यकर्ता जितने उत्साह से इनके साथ हैं, और हमारे इसी उत्साह को देखते हुए जो हमारे मुखिया है नीतीश कुमार, बिल्कुल इन्होंने उम्मीदवार बना के एनडीए की तरफ से भेजा है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को। और आगे में जो हमारे मंत्री बनेंगे, जीतने के बाद मंत्री बनेंगे, और हमारे क्षेत्र में जो भी छूटा हुआ कार्य है उनको पूरा करेंगे और जबरदस्ती इनसे करवाएंगे। हम जनता का ये विश्वास है। तो देखना लाजमी होगा सिंहेश्वर विधानसभा की नई रीत होगी, रमेश मंत्री की किनकी जीत होगी। धन्यवाद, जय हिंद।